जो मैं 20 साल से राजनीति में हूँ और मैं एक चीज़ समझा बड़ा करीब से, देखा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, अभी मुझे समझ में आया। मतलब आप उस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि दीपक प्रकाश को आपने मंत्री क्यों बनाया जब आपको एमएलसी नहीं देना था? मेरा नेता का भाषण सुन लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुन रहे थे। क्या उन्होंने भाषण में कहा? एनडीए गठबंधन के साथ हैं रहेंगे और एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। जो चीजें हुई, दुख है इस बात का, नहीं होना चाहिए था। डिजर्व करते हैं दीपक प्रकाश मंत्री पद कि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा तन मन धन से जो है एनडीए के साथ रहते हैं, लेकिन उनके साथ रहने के विपरीत हो जाता है। अल बल छल सब लोग लगा देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को गिरा देना है, झुका देना है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का निर्वहन बहुत अच्छे से करती है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का आप उपाधि दे रहे हैं, फिर ये धोखा क्यों उपेंद्र कुशवाहा के साथ? देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन नेता कभी मरता नहीं है। बिहार में कुशवाहा का नेता किसको मानेंगे? उपेंद्र कुशवाहा बिहार के नेता हैं और ठीक है, जाति में हमारे नेता को मत समेट के रखिए। रालोम ने प्रदेश अध्यक्ष क्या आलोक सिंह को इसलिए बनाया ताकि कुशवाहा और राजपूत मिलकर रहे, मिलकर बिहार की राजनीति करें? क्या वैसी वजह आती है बार बार जो मेरा ही नेता को हमेशा टारगेट किया जाता है कि आप विलय कर लीजिए, आपको मतलब नहीं होता है। अच्छा, जिस पवन सिंह ने आपके नेता को छील दिया, जिस पवन सिंह ने जो है काराकाट से चुनाव लड़वाकर उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया, उस पवन सिंह को फिर आलोक सिंह ने फिर प्रयास क्यों किया? देखिए, ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है साजिश करने का। हम विधायक बने हैं, उठा के पूछ लीजिए। 5-7 साल 7 महीना जीता हुआ हो गया होगा, लेकिन दिनारा विधानसभा के भगवान रूपी जनता ये नहीं कहेगा कि आलोक सिंह कभी मोबाइल नहीं उठाया। हम सबके सामने बोल रहे हैं और आपके सामने भी बोल रहे हैं कि मेरा छोटा भाई पवन सिंह की जो माँ की इच्छा है उसको पूरा करके ही रहे। मत किसको मिलता है ईवीएम में जाकर? जब जिसकी इच्छा होती है, यहाँ जनता का आशीर्वाद होता है, तब जाके मत गिराती है। तो निश्चित तौर पे पवन सिंह इंटाइटल हैं। इंडिया गठबंधन का आशीर्वाद मिला, मेरा नेता का आशीर्वाद मिला, दिनारा विधानसभा के भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद मिला, लेकिन पवन सिंह तो निर्दलीय लड़के अपना ताकत दिखाए कि भाई मैं इतना मेरे पास है जनाधार। रालोम के प्रदेश अध्यक्ष बने, संगठन स्तर पर बिहार में रालोम की क्या मजबूती होगी? राष्ट्रीय लोक मोर्चा का 22 लाख सक्रिय सदस्य बने हैं और ये सदस्यता अभियान लगातार चलेगी। भाजपा में विलय कर दीजिए, सब कुछ जय जय हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा को एक अपने बेटा के लिए, दीपक प्रकाश के लिए ही केवल प्यार नहीं है, पूरे प्यारा नहीं है। हाँ। करता है उसके लिए प्यारा है। हाँ। हम विलय नहीं कर सकते हैं। पुत्र के लिए पार्टी की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। जेडीयू में जब विलय हुआ था, आप नहीं जुड़े हुए थे, तो क्या लगता है वो एक बड़ी भूल थी उपेंद्र कुशवाहा की? थोड़ा सा तकलीफ है कि विश्वासघात हुआ। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का पूरा बिहार का कार्यकर्ता से आप जाके पूछ लीजिए। वो कह रहे हैं, पूछ लीजिए, वो कह रहे हैं कि विश्वासघात आप पूछ लीजिए। फल्ला टूट रहे हैं, चिल्ला टूट रहे हैं, ये टूट रहे हैं, वो टूट रहे हैं। आलोक सिंह टूटेंगे, टूट रहे हैं या नहीं? राजपूत हूँ मैं, हम लोग टूटते नहीं हैं, तोड़ते हैं और किसी को धोखा नहीं देते हैं। बागी हो सकते हैं लेकिन गद्दार नहीं हो सकते हैं। समय का इंतजार कर लीजिए धीरज जी, आप देखिएगा कि सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। हमने नेता से कहा कि सर फोन आया है सचेतक महोदय का भारतीय जनता पार्टी से, मुझे नॉमिनेशन में जाना है कि नहीं जाना है। एक बार मुझे भी दुख था क्योंकि दीपक प्रकाश नॉमिनेशन में नहीं थे। क्या है नेता का मेरा बड़प्पन? नेता का स्वयं फोन आता है, आलोक जी आप जाइए नॉमिनेशन। मेरा तो व्यक्तिगत रिश्ता सब दलों में है, सब दलों में, बिल्कुल सब दलों में। कोई ऐसा दल नहीं है बिहार में जिसमें नहीं है, पक्ष हो या विपक्ष हो, लेकिन रिश्ता सबसे हो सकता है। लेकिन आलोक सिंह सिर्फ हो सकते हैं तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के और उपेंद्र कुशवाहा के। आपने कहा कि राजपूत धोखा किसी को नहीं देता है, सात जन गद्दारी नहीं करता है। खून में नहीं है, खून में ही नहीं है, खून में ही नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, राजपूत के साथ धोखा होता है? अन्य मुख्यमंत्री जी भी लड़े थे चुनाव बाढ़ से। एक बार गए नालंदा से, जीते एमपी, बाढ़ गए, चुनाव हार गए। लेकिन मेरा समाज ऐसा है, मैं फक्र और गर्व से कहता हूँ कि चाहे कहीं चला जाए चुनाव जीत के आता है। गोलबंदी दिखी नहीं, गोलबंदी शुरू हो चुकी है। अंदर खाने से नहीं, बाहर खाने से भाई। अच्छा क्या बताइए, सब लोग गोलबंदी कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? अभी तो रिसेंट उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम एक चाहिए हमारे समाज से हर हाल में और चुनाव से पहले देना। 14 करोड़ की आबादी
243 में 32 पहुंचा दी, 40 सीट पे 6 सीट सांसद पहुंचा दी, एमएलसी के 70 सीट पे सबसे संख्या अधिक हो, तो कैसे आप रोक सकते हैं? लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा, चाहे बंगला की जो राजनीति अभी चल रही है और कई तरह की जो बातें हो रही हैं, लगता है आपको कि नीतीश कुमार जब थे मुख्यमंत्री तो इस तरह की राजनीति नहीं आती थी सामने? जल्दी न किसी के बंगले खाली करवाए जाते थे, न जल्दी किसी की सुरक्षा कम करवाए जाते थे। अभी कुछ इंटेंशनली हो रहा है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को देख लीजिए, 5 देश रत्न मार्ग छोड़ दिए, लेकिन पहले तो हथियार लिए पहले विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमको भी 5 सिक्योरिटी मिला है। और देखते हैं प्रदेश अध्यक्ष के जैसे जो भी पांचों पार्टी गठबंधन है उनको 10 to 11 मिला है। सवाल उठ रहा है कि राजस्व एकदम खत्म हो चुका है, कंगाली की स्थिति में है, बेरोजगारी तो स्वाभाविक सी बात है भी, इसमें क्राइम की स्थिति क्या है? मतलब सरकार में जब आप लोग हैं तो कुछ इस पर भी बात कीजिए। पैसा की कमी होती तो पटना से जाते हैं, अभी मोहनिया गांव पे तो 2 घंटा पहुंच जाते हैं, लगता है कि जा रहे हैं हम नोएडा। विरोधी लोग कहता था कि ये लोग पैसा वाला चुनाव जीत जाला, जबकि देखिए लोकतंत्र में कोई पैसा का चुनाव नहीं होता है। पैसे से अगर चुनाव होता तो देश में अडानी और अंबानी जो है नरेंद्र मोदी बन सकते हैं कभी। एक भाई पीठ पे छुरा, एक भाई छाती पे छुरा। दिनारा में भी रालोम के साथ वही धोखा हुआ कि भाजपा ने जो है पीठ में छुरा मारा और जेडीयू ने जो है सीने में मारा। जेडीयू के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने चुनाव लड़ा और भाजपा के राजेंद्र सिंह ने उधर चुनाव लड़ा। मेरे बड़े भाई हैं, हम उनका पैर छूते हैं। बात उतना ही बोलिएगा जितना संभव हो सके, क्योंकि ये जब सारा लोग देखेंगे तो फिर आपसे साल भर बाद सवाल करेंगे, जल्दी करवाना होगा। मैं आलोक सिंह, पैसा होना कोई अपराध है? एक घर बहुत आरोप लगा कि आलोक सिंह टिकट खरीद लिए उपेंद्र कुशवाहा से। माधव आनंद 20 साल से, ठीक है, रमेशर महतो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मदन चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष थे, आलोक सिंह संसदीय दल बोर्ड के अध्यक्ष थे, स्नेह मेहता मैडम पहले से कार्यकर्ता थी। बता दीजिए 6 सीट में कि कोई धन बल वाला और कोई उपेंद्र कुशवाहा ऐसे पैराशूट से ला के दे दिए सीधा। राजद का कार्यशैली अभी भी बहुत गलत है। अरे हम लोग पहले बार विधायक थे और विपक्ष का नेता सदन में नहीं। आप ही बताइए कि आपके घर पे बाहर का देश का कोई लोग आएगा, आप उसको मानेंगे? और ईवीएम में वोट मिला है बीजेपी को। केरल में कौन ईवीएम था? कैसे वहां कांग्रेस की सरकार हो गई? तमिलनाडु में विजय कैसे बन गए मुख्यमंत्री? तो वहां सही है और कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में गलत है। 10,000 वाला जो है ऐसा योजना काम दिया जो गरीब परिवार अपना छोटा छोटा दुकान। एक तो परिवार बोला कि आलोक जी ये बकरिया जन बिया ना हमार एटीएम मशीन बिया, ये 10,000 से खरीदले बने, जैसे तैयार हुई बच्चा दी बेचब तो खट से हमारा का पैसा मिल जाए। हमरे पर आज वचन है उपेंद्र कुशवाहा से कि एक राजपूत वचन देता है कि रालोम को विलय नहीं होने देगा, रालोम को टूटने नहीं देगा। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। आज के खास मेहमान दिनारा से रालोम के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह हैं। कई राजनीतिक विषयों पर जो है चर्चाएं होनी है। बिहार में क्या चल रहा है, रालोम के साथ क्या हो रहा है, दीपक प्रकाश को जब एमएलसी नहीं बनाना था तो फिर मंत्री क्यों बनाया गया, बिहार के कुशवाहा किसके साथ हैं, क्या कुछ होने वाला है, इन सभी मुद्दों पर जो है आज चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। हर राजनेता का जब कोई बड़ा नेता का जन्मदिन होता है तो दूसरे नेता जो है टिक्का टिप्पणी करते हैं। आलोक जी, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी। आज तो लालू जी का जन्मदिन है, मतलब बधाई देंगे क्या उससे भी पीछे हटेंगे? बधाई देता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, जो समाजवाद के पुरोधार हैं, और उनको मैं बधाई देता हूं कि और भगवान उनको लंबी उम्र दें। देखिए राजनीति में पक्ष विपक्ष चलता है लेकिन नेता तो नेता ही होते हैं। तो राजनीतिक तौर पे मैं उनको पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को बधाई देता हूं कि भगवान उनको और लंबी उम्र दें, स्वस्थ रखें। ठीक है, बिहार में क्या चल रहा है, जो राजनीति स्थिति परिस्थिति आप देख रहे हैं, क्या हो रहा है? अब चल रहा है जो भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, एनडीए गठबंधन के हम लोग पार्ट हैं। जो स्थिति चल रही है आप लोगों के सामने है, और हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, एक बिहार के पिछले 40 वर्षों का उनका जो संघर्ष, उनका इतिहास, उनका व्यवहार, उनका संस्कार, हमेशा जो है सत्ता छोड़ के कई बार सड़क पे उतरे
तो उनका परिचय है। अब देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। अब राजनीति में धीरज जी, जो मैं 20 साल से राजनीति में हूँ, और मैं एक चीज़ समझा बड़ा करीब से कि देखा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, अभी मुझे समझ में आया कि राजनीति का परिभाषा यही है। तो तो ऐसा सोच, ऐसा क्या देख रहे हैं कि जो नहीं दिख रहा है वो होगा, जो हो रहा है वो नहीं आपके दिख रहा है? सामने नज़र में है, आपके सामने नज़र में है। क्या क्या हुआ और क्या दिखा, ये मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरा बिहार देख रहा है। क्या हुआ 1 महीने पहले और 1 महीना बाद क्या हुआ। मतलब आप उस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि दीपक प्रकाश को आपने मंत्री क्यों बनाया जब आपको एमएलसी नहीं देना था? अब आप खुद समझिए कि क्या ये उचित है, ये उचित है। वैसे भी देखिए, एनडीए गठबंधन के 5 पार्टी का गठबंधन था बिहार में। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जीतनराम मांझी जी। आदरणीय नेता चिराग पासवान जी, जीतनराम मांझी जी, और उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी भी। जब हम लोग प्रचार में जाते थे, खुद मैं प्रत्याशी, और नेता के आशीर्वाद से, एनडीए गठबंधन के आशीर्वाद से, और दिनारा विधानसभा के भगवान रूपी जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बना, तो जो पोस्टर लगता था 5 मतलब नेता का, तो उसमें 5 नेता में मेरा नेता का भी फोटो रहता था। हम लोग पूरा 202 एनडीए गठबंधन सीट जीते हैं, तो पूरे बिहार में मेरा नेता का भी योगदान है और था भी। खैर, अभी देख लीजिए, अभी मेरा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव था। मेरा नेता का भाषण सुन लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुन जी रहे का। थे? क्या उन्होंने भाषण में कहा? एनडीए गठबंधन के साथ हैं रहेंगे। और एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे। कल भी प्रधानमंत्री जी का 12 साल पूरे होने के बाद आदरणीय नेता भी थे। आप देख लीजिए किस तरह से सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया नेता को। अच्छा, आप भी बड़े सहनशील और मजबूत विधायक हैं, जनता के बीच रहते हैं, राजनीति करते हैं, राजनीति को अच्छे से समझते हैं। जो चीज़ें हुई, दुख है इस बात का, नहीं होना चाहिए था। भाई देखिए, पूरे बिहार के राष्ट्रीय लोक मोर्चा मेरा संगठन, मेरा परिवार, मेरा नेता, मेरा कार्यकर्ता इस बात से तो दुखित है ही ना। दीपक प्रकाश जिस तरह से उनका कार्यशैली और नौजवान, और जिस तरह से मेहनत और काम कर रहे थे, ये मुझे नहीं, सारा बिहार कहता है। फिर भी शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, सब स्वीकार है। डिजर्व करते हैं दीपक प्रकाश मंत्री पद? मतलब आप जिस तरह से दीपक प्रकाश का पूरा हर जिले में जाना, और लोगों के बीच में पंचायती राज मंत्री बिहार के थे, हर त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि से बात करते थे, मिलते थे, उनका समस्या का समाधान करते थे, हर जिला का दौरा भी किए और कर भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोगों को तो लगा कि भाई दीपक प्रकाश पहले बार मंत्री बने हैं, लेकिन जब उनका कार्यकाल देखते 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 लगा कि नहीं भाई, वाकई में दीपक प्रकाश डिजर्व करते हैं, उनमें क्षमता है, और जिस विभाग के मंत्री थे उसको बहुत ऊपर ले जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा मन में सवाल रहता है कि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा तन मन धन से जो है एनडीए के साथ हो या किसी भी घटक दल के साथ हो रहते हैं, लेकिन उनके साथ रहने के विपरीत हो जाता है। अल बल छल सब लोग लगा देते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को गिरा देना है, झुका देना है। ये कहाँ संभव है? देखिए, लोकतंत्र में नेता वही होता है जो जनता का लोकप्रिय होता है, और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता, बिहार की जनता के लोकप्रिय नेता हैं। कल छल कैसे चलेगा? कब तक? ये सत्ता किसी की है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का निर्वहन बहुत अच्छे से करती है। अब प्राय देखा जाए कि एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है। अच्छा, ठीक है। कई मीडिया चैनलों ने हमसे पूछा। ठीक है, आप कह रहे हैं इसी सवाल पे गठबंधन धर्म का पालन बहुत अच्छे से करती है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का आप उपाधि दे रहे हैं। फिर ये धोखा क्यों उपेंद्र कुशवाहा के साथ? क्यों नहीं आपने एमएलसी बनाया? रालोम को क्यों नहीं एक सीट दिया गया जब कमिटमेंट था? तो ये देखिए, ये क्या बोले अभी आपसे पहले, राजनीति में कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती है। ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, उसमें हमारे नेता भी हैं,
5 गठबंधन में 5 नेता में क्या से। परिस्थिति बनी अब बताइए ये यार, परिस्थिति तो बहुत जल्द आपके सामने, चूंकि उसके लिए हम जो है इंटाइटल नहीं हैं। अच्छा। और मुझे ये पता नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व जिसमें प्रधानमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग जी, मांझी जी, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, जहां पांचों का सामूहिक निर्णय होता है एनडीए गठबंधन में बिहार में, उसमें अब तो शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएगा इसमें। मतलब ये परिस्थिति बनी कि पुत्र को मंत्री के पद से हटा दीजिए और पिता को केंद्र में मंत्री बना दीजिए, फिर ऐसी होगा। परिस्थिति बनी। ये भी मुझे जानकारी नहीं है। ये तो सारा हम क्या बता रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। जो मुझे आपने हमसे पूछा बिहार की राजनीति के बारे में, वो मैं बताया। ये शीर्ष नेतृत्व की फैसला होता है। उसमें कल मेरे नेता गए हैं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, आप देख लीजिए फेसबुक के माध्यम से या जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से, कि किस तरह से मेरे नेता को प्रधानमंत्री जी सम्मान दिए। देखिए, राजनीति में कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है, लेकिन नेता कभी मरता नहीं है। कोई विधायक हो सकता है, मंत्री हो सकता है, फिर मंत्री नहीं होगा, कोई जो भी पद मिले संवैधानिक पद, लेकिन नेता एक ऐसा शब्द होता है, वो कभी मरता नहीं है। नेता कौन है? नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं। जैसे कैसे आपने बधाई हमसे बोले कि लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, मैंने बधाई दिया, और नेता हैं मतलब प्रधानमंत्री। जनाधार वाला कोई भी व्यक्ति नेता है? यस, क्या बोले, जनता माने लोकतंत्र में नेता वही होता है जो जनता का लोकप्रिय हो। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा की बात आप जब कर रहे हैं तो बिहार में कुशवाहा का नेता किसको मानेंगे? क्योंकि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तब से एक अलग व्यवस्था जो है बनी हुई है। जाति में ना किसी नेता को मत बांटिए। नहीं, बांटा नहीं जा रहा है। हाँ। इंटैक्ट हो रहा है, कुछ लोग इधर कुछ लोग इधर, डिवाइड हो रहा है। मतलब कि इसको किस रूप में देख रहे हैं? हमारे नेता सर्वमान्य नेता हैं। जो मैं बैठ के आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं राजपूत जाति से आता हूँ और प्रदेश अध्यक्ष हमको बनाया है। हाँ। मेरा नेता का जो है ना समरसता का, यही देख लीजिए, मैं उदाहरण हूँ धीरज जी, कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष लोकतांत्रिक तरीके से पंचायत से लेकर प्रखंड अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्ष, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसमें जो नेता को हम अधिकृत किए, हमारे दूसरे प्रत्याशी भी अधिकृत किए और नेता ने चुना। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के नेता हैं, और ठीक है, जाति में हमारे नेता को मत समेट के रखिए। ये तो ग्राउंड लेवल पे जाइएगा, आप लोग पत्रकार हैं, कहीं ना कहीं आपको जानकारी मिल जाती है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का इतिहास देख लीजिए, और नेता हैं। अच्छा, 2024 का जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उस समय पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ गए। कुशवाहा और राजपूत में फाइट की बात कही गई। अभी आपको प्रदेश अध्यक्ष जो है बनाया गया। रालोम ने प्रदेश अध्यक्ष क्या आलोक सिंह को इसलिए बनाया ताकि कुशवाहा और राजपूत मिलकर रहें, मिलकर बिहार की राजनीति करें? क्योंकि एक बड़ा योगदान आपने पवन सिंह को राजनीति में लाने और एमएलसी बनवाने का भी कर दिया है। अब ये बता रहे हैं आपको कि लोकसभा के चुनाव में ये बात आप जो कह रहे हैं वो सही था, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने दिनारा से स्वयं मुझे लड़ाया और स्नेहलता मैडम लड़ी सासाराम से। उसका असर पूरा शाहाबाद पर पड़ा। हाँ। 2020 का आप रिजल्ट सेट चुनाव का उठा के देख लीजिए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी था उस समय, कई सीटों पे 40,000, 45,000, 20,000, 22,000, 24,000 ऐसे वोट आया था। उसके बाद एनडीए गठबंधन के बीच में हुआ कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी को जो है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को कहा गया, और मैं लड़ा और बगल में स्नेहलता मैडम लड़ी। तो इसका फायदा आप देख लीजिए दोनों तरफ से। मेरे यहाँ भी कुशवाहा समाज के प्रत्याशी से विधानसभा का, उधर से भी जन स्वराज पार्टी से सासाराम में राजपूत प्रत्याशी थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक तरफ से गुलबंद होके, और खैर सभी जाति एनडीए गठबंधन का जो 500 से ऊपर लाभकारी योजना चलता है, और जनता के बीच में जो एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, चिराग जी का, मांझी जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का जो जनता में निरंतर विकास हुआ है, बिहार का विकास हुआ है, उसको देखकर जो है मतलब 202 सीट जीते हैं। और शाहाबाद में इस बार क्या हुआ देख लीजिए कि पिछले बार हम लोग 2 सीट जीते थे और ठीक इस बार उल्टा हुआ। नहीं, लेकिन आपका बीच में रोकेंगे। आपने कहा कि जब हम दिनारा से लड़ रहे थे तो हमारे लड़ने का प्रभाव पूरा शाहाबाद पे पड़ा। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है, पड़ा। एक नया समीकरण की सुगबुगाहट है, क्या लग रहा है? बिल्कुल, कुशवाहा, एकदम। राजपूत,
एकदम सुगबुगाहट है, एकदम सुगबुगाहट है, एकदम सुगबुगाहट है। और उसमें सारा जात समाहित होकर जो है सब अति पिछड़ा समाज और कुशवाहा समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, भूमिहार समाज, सब समाज जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के कार्यों से जो पूरा बिहार आज बिहार के मतलब पूरे विश्व में विकास के तौर पे देखा जाता है, तो सब समाज और समीकरण तो बैठ ही गया। अब दूसरा सवाल आप पूछे पवन सिंह जी पे। पवन सिंह जी पावर स्टार, भोजपुरी फिल्म में जो शख्सियत इस ऊंचाई के पैदान पे, बात सत्य है ये भी कि पवन सिंह जी राज्यसभा और लोकसभा के उनका ओहदा बहुत बड़ा है। लेकिन राजनीति में अब कैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पहले LKG, फिर 1 2 3, कभी राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। और पवन सिंह की एक माँ की इच्छा थी कि बेटा मेरा राज्यसभा से जाए या लोकसभा से जाए। पवन सिंह की राजनीतिक ओहदे की जब आप बात कर रहे हैं कि ओहदा उनका बड़ा है, आपने उनको मनाया, आपने प्रयास किया, भाजपा से वो MLC बन गए। सवाल यहाँ ये है कि जिस पवन सिंह ने आपके नेता को छील दिया, जिस पवन सिंह ने जो है काराकाट से चुनाव लड़वा कर उपेंद्र कुशवाहा को हरवा दिया, उस पवन सिंह को फिर आलोक सिंह ने फिर प्रयास क्यों किया? फिर आपसे एक बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले पवन सिंह जी को हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी के घर पे बिहार के भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े और कई नेता वहां गए थे और दोनों लोगों का जो है उस दिन जो है मिलन हुआ और उसके बाद से पूरे बिहार में संदेश गया। देखिए ये लगता है कि पवन सिंह का काराकाट से लड़ना भी एक बड़ी साजिश थी। अब देखिए ये लोकतंत्र में सबको अधिकार है साजिश करने का, चुनाव लड़ने का, साजिश करने का नहीं, चुनाव लड़ने का। पवन सिंह जी को टिकट मिला था आसनसोल से, हाँ। टिकट कट गया था उनका, उन्होंने स्वीकारा नहीं। और जो है आपको क्या बोले कि हमारे संविधान में लोकतंत्र में अधिकार है। उन्होंने अपना सोचा, हम लोग कोशिश किए थे उस समय भी कि आप चुनाव मत लड़िए यहाँ से। अच्छा। फिर खैर, लेकिन ये दूरी पवन सिंह जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का विधानसभा के पहले, चुनाव के पहले दिल्ली में जाके दोनों लोग उनके घर पे जाके, आप देखे होंगे, फोटो भी देखे होंगे, बातचीत हुई और ये समझौता माने मिलन हुआ आपस में। अभी दूरियां खत्म हो गई? बिल्कुल दूरी नहीं है। एक ही मतलब सोच लीजिए कि हमारे नेता का परिचय, सारा लोग ने पवन सिंह जी के बारे में, भोजपुरी कलाकार हैं और अभिनेता हैं, लेकिन हमारे नेता कभी प्रचार के दौरान कोई पवन जी को कभी कोई अपशब्द नहीं बोले। तो हम लोगों ने बोला कि ये मेरा नेता का संस्कार है, मेरा नेता का स्वभाव है। तो विधानसभा चुनाव में नेता से और पवन जी से जब समीकरण और मिलन करा दिया गया, और पवन सिंह मेरा छोटा भाई हैं, उस समय भी जाके बहुत प्रयास किया, तो मैंने कहा कि नहीं चलो मेरे भाई, क्योंकि एनडीए गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व की इच्छा थी कि पवन सिंह जब सदन में जाएं, उनकी माँ की इच्छा है। हम बोले कि मेरा भाई माँ की इच्छा को पूरा कर लेना आप। राजनीति में क्या है, लकीर खींचना होता है। कोई लकीर ऐसे खींचा, उसके सामने लंबा लकीर खींच दीजिए। लंबा लकीर कैसे खींचा जाता है, जब समाज में हर तबके के लोगों का आप सेवा करिए। हम विधायक बने हैं, उठा के पूछ लीजिए, 5-7 साल 7 महीना जीता हुआ हो गया होगा, लेकिन दिनारा विधानसभा के भगवान रूपी जनता ये नहीं कहेगा कि आलोक सिंह कभी मोबाइल नहीं उठाया, लगातार क्षेत्र में रहते हैं। तो मौका करके, सेवा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, पवन सिंह की जब चर्चा हो रही है तो इन पर एक लास्ट सवाल ले लेते हैं। आपको राजनीतिक गुरु भी मानते हैं वो, ठीक है, आपने मनाया उनको, MLC बन गए, अब आगे क्या, मतलब आपको लगता है उन्होंने क्या कहा, लोकसभा लड़ेंगे आगे? ये तो देखिए निश्चित तौर पे धीरज जी, हम सबके सामने बोल रहे हैं और आपके सामने भी बोल रहे हैं कि मेरा छोटा भाई पवन सिंह की जो माँ की इच्छा है उसको पूरा करके ही रहेंगे लोकसभा लड़ना। अब ये हम राजनीति में देखिए संभावना का खेल है। ये शीर्ष नेतृत्व तो फैसला करता है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, लेकिन हम लोग जाके शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि जिसकी माँ की इच्छा हो, जिसका अभिनय के दुनिया में, समाज के दुनिया में इतना जिसका नाम हो, अगर जो निर्दलीय के तौर पे 2,92,000 वोट लाया, और जिसको समाज में, अब फिर पुनः आपसे तीसरा बार दोहरा रहा हूँ कि लोकतंत्र में नेता वही होता है जो जनता का लोकप्रिय होता है। मत किसको मिलता है, मत किसको मिलता है EVM में जाकर,
जब जनता जिसकी का- इच्छा होती है, यहाँ जनता का आशीर्वाद होता है, तब जाके मत गिराती है। तो निश्चित तौर पे पवन सिंह इंटाइटल हैं। भाई टाइटिल ठीक है, अब पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ गए, एनडीए गठबंधन का जो है मतलब आशीर्वाद मिल गया, हमको भी मिला है। हमें एनडीए गठबंधन का आशीर्वाद मिला, मेरा नेता का आशीर्वाद मिला, दिनारा विधानसभा के भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद मिला। लेकिन पवन सिंह तो निर्दलीय लड़के अपना ताकत दिखाए कि भाई मैं इतना मेरे पास है जनाधार, तो अच्छा। माँ की इच्छा पूरा होगा, माँ की इच्छा पूरी होगी। बिल्कुल पूरा होगा। चलिए, रालोम के प्रदेश अध्यक्ष बने, जी। संगठन स्तर पर बिहार में रालोम की क्या मजबूती होगी, कैसी मजबूती होगी? देखिए, क्योंकि अब तो विलय का सवाल आ रहा है। कभी कतई भूल के नहीं, जब से हमको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाए और उनके नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से, पिछले 40 साल के संघर्ष का उनका आशीर्वाद में सदस्यता अभियान हम लोग शुरुआत किए। अभी तक आपको धीरज जी जान के खुशी होगा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का 22 लाख सक्रिय सदस्य बने हैं और ये सदस्यता अभियान लगातार चलेगी। अभी हर जिले में हम लोग जाएंगे सर्टिफिकेट देने, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एकदम मतलब बहुत मजबूती के साथ आने वाले 3 साल के अंदर, आप लोकसभा चुनाव से पहले आप देखिएगा कितना मजबूती से मेरी पार्टी जो है बढ़ रही है और बढ़ेगी भी। अच्छा, इस बात में सच्चाई है कि दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने की बात हो, चाहे उस समय राज्यसभा में उपेंद्र कुशवाहा को भेजने की बात हो, चाहे और कुछ ऐसी चर्चाएं बिहार की राजनीति में चली तो रालोम में आई कि भाजपा में विलय कर दीजिए, सब कुछ जय जय हो जाएगा। देखिए, हम पार्टी का नेता का भाषण सुन लीजिए 7 तारीख, उसमें क्या बोले नेता, एक शब्द बोले थे, बड़ा पूरे बिहार का कार्यकर्ता मर्माहत हो गया। नेता का कहना था कि भाई उपेंद्र कुशवाहा को एक अपने बेटा के लिए, दीपक प्रकाश के लिए ही केवल प्यार नहीं है, वो मेरा पूरे प्यारा जितना नहीं भी है। बड़े हाँ, कार्यकर्ता है उसके लिए प्यारा है। हाँ। हम विलय नहीं कर सकते हैं दीपक प्रकाश के लिए। पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा रहेगी और चट्टानी एकता के साथ पूरे राष्ट्रीय लोक मोर्चा का हर कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हम लोग खड़े हैं। देखिए, राजनीति में संघर्ष होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को कंठस्थ साबित कर दिया कि पुत्र के लिए पार्टी की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती है। अभी आपने भाषण में सुना होगा, आप देख लीजिए फेसबुक, हमने देखा है कि दीपक प्रकाश के लिए जो है हम पार्टी का विलय नहीं कर सकते हैं। मेरे लिए बिहार का सारा राष्ट्रीय लोक मोर्चा का कार्यकर्ता मेरा बेटा है। अच्छा, जेडीयू में जब विलय हुआ था, आप नहीं जुड़े हुए थे, तो क्या लगता है वो एक बड़ी भूल थी उपेंद्र कुशवाहा की? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय को हम गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर हमारा नेता विलय नहीं किए रहते तो बिहार की राजनीति की परिदृश्य कुछ और होता। इसलिए कि जनाधार वाले नेता है ना, परिदृश्य कुछ और रहता। धीरज जी, हाँ, बिल्कुल। अब बता दीजिए ना, क्या स्वभाव उनके मुंह से कभी भी संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं सुन सकते हैं? हम लोग उनके सिपाही हैं, उनके जैसा जो विचार है उस पर हम लोग देख के चलते हैं। क्या उनका, अब सोच लीजिए ना कि कुल लोग कहता है ना कि राजनीति में या किसी चीज में कि बेटा बहुत प्यारा होता है। दीपक प्रकाश इधर एमएलसी नहीं बने, लेकिन कल एनडीए गठबंधन में आप देख लीजिए चेहरा पर मेरा नेता का कैसा ये जो सीना है और जो दिल है कैसा चट्टान के तरह है, जो पिघला नहीं, और हंस के गए एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, इसलिए कि एनडीए गठबंधन के साथ हैं और साथ रहेंगे जो उन्होंने भाषण दिया। बस थोड़ा सा तकलीफ है कि विश्वासघात हुआ। ये मैं नहीं कह सकता हूँ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का पूरा बिहार का कार्यकर्ता से आप जाके पूछ लीजिए। वो कह रहे हैं, आप पूछ लीजिए, वो कह रहे हैं कि विश्वासघात आप पूछ लीजिए। चूंकि नेता ने हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है पूरा बिहार का नेतृत्व करने के लिए, और एनडीए गठबंधन के हमारे नेता हैं। देखिए, रोष, आक्रोश, ये सब कार्यकर्ताओं में होती है। कार्यकर्ता ही पार्टी के रीढ़ होते हैं, संगठन रीढ़ होता है, कार्यकर्ता ही नेता बनाते हैं, कार्यकर्ता ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा बना है। संगठन इतना मजबूती की स्थिति पर जा रहा है, उनसे जाके पूछिए कि क्या स्थिति है। नहीं कह सकते हैं धीरज जी आपको हम ये अच्छा, बात। ठीक है, आप लोग के कहते हैं कि ठीक है हमारे नेता मजबूत हैं, पार्टी मजबूत है, प्रदेश अध्यक्ष बन गए, आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा स्थिति परिस्थिति बन जाता है कि विधायकों में फूट की बात आ जाती है। फलना टूट रहे हैं, चिल्ला टूट रहे हैं, ये टूट रहे हैं, वो टूट रहे हैं। आलोक सिंह टूटेंगे, टूट रहे हैं या नहीं? मतलब खरीदा सकते हैं, बहुत तरह की बात होती है। धीरज जी, हाँ। भारत का इतिहास उठा के पढ़ लीजिए। राजपूत हूं मैं, हम लोग टूटते नहीं हैं, तोड़ते हैं।
और किसी को धोखा नहीं देते हैं। बागी हो सकते हैं लेकिन गद्दार नहीं हो सकते हैं। हम कभी जिंदगी में जो मेरी विरासत, जो मेरा खानदान, जो मेरा परिवार, जो मेरा इतिहास, आज़ाद गुलाम भारत में हम लोगों की माँ, जो पूर्वज अपने बेटा को तिलक लगा के भेजते थे कि जाओ बेटा देश की रक्षा करो, उस खानदान से, उस समाज से बिलोंग करते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जिन्होंने मुझे विधायक बनाया, कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। और अब मेरे इतिहास आप उठा के देख लीजिए, हम तोड़ते हैं, टूटते नहीं हैं। आप तोड़ते हैं? हाँ, बिल्कुल सब जानता है कि आलोक सिंह तोड़ने वाले हैं, टूटने वाले में नहीं है। तोड़ने की जो गुण है वो कहाँ से आपने सीखा है? क्या होता है, किसी को आप कैसे तोड़ देते हैं? तोड़ देते नहीं है। जैसे आप ही मान लीजिए विधायक हो गए, मेरा संबंध आपसे बहुत अच्छा है, और जिस पार्टी में हैं आप, जहां आपको सम्मान नहीं मिलता है, अरे कोई विधायक को आप क्या दे सकते हैं? हम लोगों से व्यक्तिगत संबंध होता है। और जैसे दलित समाज के, किसी समाज के विधायक हो बिहार में, आप जिस पार्टी से विधायक बन जाते हैं वो प्रताड़ित करता है, और प्रताड़ित कर उनको सम्मान नहीं मिलता है। आप अभी किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेंगे, आप देखिए फपक फपक के एक दलित का बेटा रो रहा था, रो रहे थे कि नहीं? आपने देखा? चंद्र राम की बात कर रहे हैं। अब नाम नहीं लूंगा मैं, आप देख लीजिए, किसी पार्टी के बारे में मुझे नहीं बोलना है, लेकिन तो थोड़ा सा निराश होगा, कोई तो रोएगा ही, अपनी भावना व्यक्त किया देख लीजिए है। ना। अब उनको मनाने के लिए, अब समझिए मेरी बात को, उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए, दीपक प्रकाश को मनाने के लिए, चाहे पार्टी को मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे अमित शाह तो फोन करके नहीं ना बोले हैं कि अच्छा इस बार नहीं दिए हैं, एमएलसी नहीं बनाए हैं, आगे बनाएंगे। लेकिन राजद की जब आप बात कर रहे हैं, जब आप उस नेता का जिक्र कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हॉर्लिक्स लेके लोग पहुंच रहा है हॉस्पिटल में, देख रहे हैं कि सेव लेके पहुंच रहा है, सुनील सिंह जो है कुछ कुछ खिला रहे हैं। किसको? हाँ, समझ रहे हैं। अरे भाई, तो यही तो है राजनीति। हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व से दर्द के साथ दवा दे रहे हैं वो जो लोग। बात हो रही, दवा दे रहे हैं, तो क्या है ये दवा? हम तो भाई देखिए, समरसता का संदेश देखना हो तो आपके सामने जो हम आपके चैनल पे हैं, तो आप देख लीजिए स्वयं। लोग कहता है ना मेरे नेता के बारे में, लेकिन हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अच्छा, महेश्वर हजारी, माफी चाहेंगे, रामेश्वर महतो जो है, उनकी नाराजगी, चाहे आनंद माधव की नाराजगी, इन सब चीजों को लेकर आप किस रूप में देख रहे हैं? माधव आनंद, देखिए माधव भैया तो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और शुरुआती दौर से जुड़े हैं, और शुरू से हमसे भी पहले से पिछले 20 साल से नेता के साथ हैं, नेता के साथ मजबूती से हैं, नेता के हर सुख दुख में खड़ा होते हैं। अगर उनको 20 साल पहले से लोकसभा चुनाव लड़ने की सोच रहे थे, टिकट नहीं मिला, लेकिन कभी नेता का साथ नहीं छोड़े। हम तीनों विधायकों में से आप देख लीजिए कि कौन कौन मीडिया पर जाके क्या बोला है। माधव आनंद जी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है, हम उनको बड़ा भाई मानते हैं अपना। रामेश्वर महतो, अब उनके बारे में तो खैर चलिए, माननीय विधायक हैं, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरा काम है सबका सम्मान करना, पार्टी के अंदर सबको लेके चलना। दो नाव पे पैर रखते हैं। अब हम क्या बोले कि अपने पार्टी के विधायक हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, धीरज जी मेरे जगह रह के आप क्या बोलेंगे? लेकिन फिर भी दुख तो होता होगा। देखिए हमारे नेता के साथ एक बड़ा, मतलब हम लोग एक चर्चा भी कर रहे थे कि भाई आज पांच विधायक के भी पार्टी है बिहार में, उस पार्टी से भी मंत्री हैं, और एक पार्टी से 19 विधायक है, उनके पार्टी से 2 मंत्री हैं। लेकिन क्या वैसी वजह आती है बार बार जो मेरा ही नेता को हमेशा टारगेट किया जाता है कि आप विलय कर लीजिए, आपको मतलब नहीं होता है। अच्छा, तो किसका क्या कहें, जो गलती अपने किया दल में होगा, रह के, जो दल में रह के गलत किया है, धोखा दिया है, वो तो सजा भुगतेगा ही भुगतेगा। समय का इंतजार कर लीजिए, समय का इंतजार कर लीजिए धीरज जी, आप देखिएगा कि सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी जैसा नेता, सम्मान दिलाना नहीं। जो राजनीति में दो नाव पे पांव रखते हैं, वो किधर का नहीं होता है। अब सोच लीजिए बड़प्पन। हाँ, हमने नेता से कहा कि सर फोन आया है सचेतक महोदय का भारतीय जनता पार्टी से, मुझे नॉमिनेशन में जाना है कि नहीं जाना है। एक बार मुझे भी दुख था, क्योंकि दीपक प्रकाश नॉमिनेशन में नहीं थे। क्या है नेता का मेरा बड़प्पन। नेता का स्वयं फोन आता है, आलोक जी आप जाइए नॉमिनेशन में। अच्छा, दीपक प्रकाश पिछले बार भी
मंगल पांडे जी की जगह पे जब एमएलसी का चुनाव हो रहा था, हाँ। उसमें हम और दीपक प्रकाश एक ही गाड़ी से गए थे विधान परिषद में नॉमिनेशन में। ये मेरी नेता का सोच है। इसी को कहते हैं नेता, इसी को कहते हैं नेता। दूसरा कोई नेता रहता तो जब दीपक प्रकाश की बात आता तो झुक जाते। लेकिन 7 तारीख वाला भाषण में सुन लीजिए धीरज जी कि नेता ने क्या भाषण दिया है कि दीपक प्रकाश ही मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा पूरा राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। अच्छा, आप तो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के। पूरे बिहार के संदर्भ में अगर कहें तो राजनीति में जो महत्वाकांक्षी लोग हैं उनके लिए क्या कहेंगे? वो कहीं के नहीं होते हैं, वो किधर के भी नहीं होते हैं। अरे नेता पर भरोसा करिए, नेता ने आपको विधायक बनाया, समय आया तो आज कभी नेता आपको मंत्री भी बना देगा, नेता कुछ भी बना देंगे। अब पार्टी के साथ, नेता के साथ वफादारी रखिए। एनडीए गठबंधन में हम लोग तो जाते हैं सब। मेरा तो व्यक्तिगत रिश्ता सब दलों में है, सब दलों में। बिल्कुल सब दलों में। कोई ऐसा दल नहीं है बिहार में जिसमें नहीं है, पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन रिश्ता सबसे हो सकता है, लेकिन आलोक सिंह सिर्फ हो सकते हैं तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के और उपेंद्र कुशवाहा के। अच्छा, आलोक सिंह राजपूत है, खाटी राजपूत है, बिल्कुल, जिंदा कौम है एकदम। आपने कहा कि राजपूत धोखा किसी को नहीं देता है, 7 जन गद्दारी नहीं करता है, खून में नहीं है, खून में ही नहीं है, खून में ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, राजपूत के साथ धोखा होता है? अब धोखा करने वाले तो क्या इस हस्त्र होती है उनका, देख लीजिए। क्योंकि चेतन आज भी बिहार विधानसभा में, सुन लीजिए, आज ही बिहार विधानसभा में हम 32 जीते हैं। हाँ। एमपी में हम 6 जीते हैं। एमएलसी में भी सबसे संख्या ज्यादा है। त्रिस्तरीय पंचायत में भी सबसे संख्या ज्यादा है। उसका कारण क्या है? समाज के हर वर्ग लोग स्वीकार करते हैं। एक पार्टी, एक नेता ऐसे किसी जाति का नेता का बता दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लड़े थे चुनाव बाढ़ से, एक बार गए नालंदा से, जीते एमपी, बाढ़ गए, चुनाव हार गए। लेकिन मेरा समाज ऐसा है, मैं फक्र और गर्व से कहता हूं कि चाहे कहीं चला जाए चुनाव जीत के आता है। अब सोच लीजिए 35 सीट मिला, उसमें 32 हारा भी 231 वोट से, 192 वोट से, वाल्मीकि नगर और रामगढ़। लेकिन ये बात तो कई गो राजपूत हार गए थे। कहाँ बताइए? औरंगाबाद में सब आपके हार ही गए राजपूत ना थे। कौन? जो औरंगाबाद के सांसद हारे सो। अरे भाई, लोकसभा की नहीं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। क्यों हारे आप बता दीजिए ना। उसी के लिए सुशील सिंह हारे, आरके सिंह हारे, फिर भी संख्या लोकसभा में सांसद की संख्या सबसे ज्यादा किसकी है? बता दीजिए। बिहार विधानसभा में सबसे संख्या किसकी ज्यादा है? बिहार विधान परिषद में संख्या किसकी सबसे ज्यादा है? एकजुट है। अब तो समय आने के बाद जब आदमी देखता है कि मेरे साथ कहीं न कहीं नाइंसाफी होता है। पहले क्या था, किसी भी समाज के नेता क्यों अपने नेता बन जाते? लेकिन क्या कारण था? पढ़ाई शिक्षा से ज्ञान नहीं था। शिक्षा जिसके पास नहीं था तो एक भीड़ के पीछे लाखों लोग खड़ा हो जाते थे। जब लाखों लोग शिक्षित हो गए तो उसको खड़ा करने में अब कठिनाई होगा। उसी तरह से हमारे समाज के लोग शिक्षित और सबसे पूरे, मतलब एक संरचना है, ईश्वर का आशीर्वाद है, सब संपन्नता से भरे होते हैं। लेकिन अब ये इनको पता चल रहा है कि नहीं, मेरे साथ असहज हो रहा है, असहज हो रहा है मेरे साथ कहीं ना कहीं। अब देख लीजिए उठा के ना कि क्या हो रहा है। मंत्रालय भी मिला। ऐसा भी हो सकता है कि 100 सोनार के और 1 लोहार के अचानक से अगर गोलबंदी राजपूतों की दिखी तो बिहार में एक बड़ा बयान। गोलबंदी दिखी नहीं, गोलबंदी शुरू हो चुकी है। अंदर खाने से? अंदर खाने से नहीं, बाहर खाने से भाई। अच्छा क्या बताइए, सब लोग गोलबंदी कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करेंगे? क्या हमें ये है, क्या है कि हम नहीं करेंगे गोलबंदी? कौन सी ऐसी लड़ाई है कि जैसे गोलबंदी नहीं करेंगे? राजनीति में, व्यापार में, जो भी है, किसी में प्रतिस्पर्धा की लड़ाई चलती है कि फर्स्ट पे मैं रहूं, फर्स्ट पे मैं रहूं। लेकिन जब किसी समाज को टारगेट कर, जब इसको टारगेट कर किया जाता है तो कहीं ना कहीं उस समाज के लोगों के प्रति मन में ये होता है, अरे यार क्यों ऐसा, आखिर क्यों? आखिर 6 सांसद हुए, आखिर क्यों नहीं केंद्र में मंत्री बने, क्यों? अच्छा ठीक है, कुछ विवादित सवाल ले लेते हैं और राजनीतिक सवाल भी जो विपक्ष से जुड़ा हुआ है। आनंद मोहन ने जो बयान दिया थैली वाली, उस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, वो अपनी उनकी पार्टी का मामला है, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोल सकते। उनकी पार्टी का मामला नहीं, वो जेडीयू में तो है नहीं। अब भाई वो तो राजपूत हैं, दोनों लोग राजपूतों को आवाहन कर रहे हैं। नहीं, उनका आप बयान सुन लीजिए, एक जाति पर टारगेट करके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम उनके पार्टी के बारे में। लेकिन अभी तो रिसेंट उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम एक चाहिए हमारे समाज से हर हाल में और चुनाव से पहले देना। फिर आपको क्या बोले हम? जिस दिन
इस देश की राजनीति में, बिहार की राजनीति में जिस समाज की समर्पण और त्याग सबसे ज्यादा दिखेगी, तो निश्चित तौर पे कोई प्रतिनिधित्व रोकता है धीरज जी, देना पड़ता है। अधिकार कोई देता नहीं, अधिकार को लेना पड़ता है। रोक और एक नहीं दिन सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? जनता आपको बिहार की 14 करोड़ की आबादी 243 में 32 पहुंचा दी, 40 सीट पे 6 सीट सांसद पहुंचा दी, एमएलसी के 70 सीट पे सबसे संख्या अधिक हो, तो कैसे आप रोक सकते हैं? कितना दिन में चलिएगा? कितना दिन? ऊपर बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व पर पूरा भरोसा है हम लोगों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, गृह मंत्री अमित शाह जी पे, नितिन नवीन जी पे, सम्राट चौधरी जी पे, उपेंद्र कुशवाहा जी पे, चिराग पासवान जी पे, मांझी जी पे पूरा भरोसा है हम लोगों को। चल, लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा, चाहे बंगला की जो राजनीति अभी चल रही और कई तरह की जो बातें हो रही, लगता है आपको कि नीतीश कुमार जब थे मुख्यमंत्री तो इस तरह की राजनीति नहीं आती थी सामने? जल्दी न किसी के बंगले खाली करवाए जाते थे, न जल्दी किसी की सुरक्षा कम करवाए जाते थे। अभी कुछ इंटेंशनली हो रहा है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद? देखिए, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का कोई इंटेंशन नहीं हो रहा है। और वैसे भी मेरे बड़े भाई साहब श्रम संसाधन मंत्री थे 2025 से पहले वाला विधानसभा में। 25 में उन्होंने शपथ नहीं लिया। शपथ जिस दिन नहीं लिया, उसके दूसरे दिन हम पूरा सामान उठाया और सारा सामान खाली करके लोग बोलते रहे इतनी जल्दी क्या है। कल के आज हम सरकार की तरफ से मंत्री हैं भाई साहब का सोच लीजिए कि एक सेकंड, एक घंटा भी उस घर में नहीं रहेंगे। और वैसे सबको सोच लेना चाहिए भाई कि ये तो सरकार के द्वारा दी गई है। कोई भी प्रतिनिधि बनता है तो आप नहीं है तो स्वयं चाबी दे देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को देख लीजिए, 5 देश रत्न मार्ग छोड़ दिए, लेकिन पहले तो हथियार लिए थे। हथियार नहीं लिए थे, काम के तरह से उनको मान लीजिए कि काम था। ये भी तो बिहार की राजनीति में एक अलौकिक ही हुआ। माननीय सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, देख लीजिए मतलब काम भी अच्छा कर रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और बिहार का तेजी से विकास, लॉ एंड ऑर्डर और रहा सवाल सिक्योरिटी का, बिना सुरक्षा लालू यादव चल रहे थे, तेजस्वी यादव हम माननीय विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमको भी 5 सिक्योरिटी मिला है। और देखते हैं प्रदेश अध्यक्ष के जैसे जो भी 5 पार्टी गठबंधन है उनको 10 to 11 मिला है। हम कभी हमने एक बार कहा था कि अंगरक्षक हमको 2 सरकार मिला, और जब हमको जरूरत नहीं होगा तो हम क्यों सिक्योरिटी रखेंगे, काहे रखेंगे बताइए। अगर आप बिहार के प्रति सोच रहे हैं और आप उस पद पे नहीं हैं तो स्वयं लौटा देना चाहिए। हम लोग घर खाली कर दिए, मतलब आज रात दिन का शपथ था, कल सुबह खाली घर। ये सोच रखिए, जनता का घर है, प्रतिनिधि जो चुन के जनता भेजती है उसका घर है। अच्छा, सरकार में काम उम को लेकर बड़ा समस्या है, सवाल उठ रहा है कि राजस्व एकदम खत्म हो चुका है, कंगाली की स्थिति में है, बेरोजगारी तो स्वाभाविक सी बात है भी, इसमें क्राइम की स्थिति क्या है। मतलब सरकार में जब आप लोग हैं तो कुछ इस पर भी बात कीजिए। विपक्ष को कहने की क्या है, अभी देख लीजिए, अभी जैसे कई ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उद्घाटन किए, जिस तरह से रोजगार को तेजी से ला रहे हैं। आप कल के पेपर उठा के हिंदुस्तान या किसी पेपर में पढ़ लीजिए, कोई भी उद्योग अगर बिहार में कोई लगाना चाह रहा है तो 25 एकड़ जमीन 1 रुपया में, और वह फाइल 30 दिन के अंदर डिस्पोजल हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने अभी 50 करोड़ के टेंडर तक, बिहार का भी ही व्यक्ति होगा टेंडर डालने के लिए, कोई अगर टेंडर नहीं डाला तो बाहरी होगा, इससे रोजगार सृजित होगा। और एनडीए गठबंधन की सरकार जो कहती है सो करती है। जिस तरह से उद्योग लगातार इन्वेस्टर जो है बिहार में आके करते जा रहे हैं, जिस तरह उद्योग के लिए एकदम प्रोत्साहन सब्सिडी सब दी जा रही है, 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिल के रहेगा। ये देख लीजिए, 2005 से पहले बिहार की बजट था 23,000 करोड़, और वही हम लोग जैसे विधायक जब गए सदन में तो बजट सेशन में देखिए कि 3.5 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ। ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा, इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे अब देखिए कुछ पेंशन नहीं मिल रहा था, कल मिला। और सारा चीज धीरे धीरे उसमें अभी सरकार बनी है, और धीरे धीरे केंद्र सरकार और बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में और देश दोनों सरकार एक मतलब केंद्र एक लाइन पे है। अब पैसा की कमी होगी बिहार में, पैसा की कमी होती तो पटना से जाते हैं अभी मोहनिया गांव पे तो 2 घंटा पहुंच जाते हैं, लगता है कि जा रहे हैं हम नोएडा। अब विकास नहीं देख रहे हैं, पटना में मेट्रो का देख लीजिए पूरा। अभी आप उठिए, आपके ऑफिस दफ्तर से जाइए तो कैसा पटना लग रहा है। अच्छा, मोहनिया का जब आपने जिक्र किया, आप तो मोहनिया के वोटर हैं। बिल्कुल हाँ। आप दिनारा से चुनाव लड़ रहे हैं, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो बाहरी भीतरी को लेकर ये कैसे बात, मतलब पिछले 15 साल से मेरे भाई साहब जो है बिहार विधान परिषद हैं, एमएलसी हैं, पिछले 15 साल से त्रिस्तरीय पंचायत। कुछ विरोधी लोग कहता था कि ये लोग पैसा वाला चुनाव जीत जाला, जबकि देखिए लोकतंत्र में कोई पैसा का चुनाव नहीं होता है। पैसे से अगर चुनाव होता तो देश में अडानी और अंबानी जो है नरेंद्र मोदी बन सकते हैं, कभी नहीं। लेकिन लोग कहा तो हमने मन में सोचा करिए भाई तो जनता वाला चुनाव लड़ा जाए। और मुझे हराने के लिए आप धीरज जी बता दूं, पूर्व मुख्यमंत्री जी जय कुमार मेरे सिंह बड़े भाई हैं, वो लड़ गए। एक नेता बीजेपी का दावर नेता कहे जाते थे, जो कि मतलब पीछे से, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं हम बोले कि एक भाई पीठ पे छुरा, एक भाई छाती पे छुरा। और एक हमारे चाचा थे जो भाई साहब के खिलाफ लड़ते थे और वो मतलब आ गए हमको हराने को, पत्थर मारते थे सर पे। लेकिन दिनारा विधानसभा के भगवान रूपी जनता और एनडीए गठबंधन का किया हुआ कार्य और मेरे भाई साहब का संतोष कुमार सिंह का पिछले 15 साल से राजनीति में अगर सादगी सीखे हम तो अपने बड़े भाई से सीखे। बड़े भाई पिता के समान होता है। मंत्रिमंडल काल में भी कोई नहीं कहा होगा उनसे कि कब क्यों, मैंने 6 बजे सुबह में तो मिलते थे। अच्छा, सिक्योरिटी कभी भी नहीं। इस बात को भी हम इससे ऐड ऑन कर सकते हैं कि दिनारा में भी रालोम के साथ वही धोखा हुआ कि भाजपा ने जो है पीठ में छुरा मारा और जेडीयू ने जो है सीने में मारा। जेडीयू के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने चुनाव लड़ा और भाजपा के राजेंद्र सिंह ने उधर चुनाव लड़ा। मेरे बड़े भाई हैं, हम उनका पैर छूते हैं। हम कह रहे हैं, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन साजिश तो इतना किए धीरज जी लोग की। लेकिन एनडीए गठबंधन की कार्य की उपलब्धि, दिनारा विधानसभा की भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद, मां भलनी का आशीर्वाद और मेरे बड़े भाई संतोष कुमार सिंह जी द्वारा पिछले 15 साल में रोहतास कैमूर की सेवा का परिचय था कि भाई ये संतोष सिंह का भाई है आलोक सिंह, तो जो संतोष सिंह की अंगों से काम भी कीजिए। अस्पतालों की समस्या बड़ा जर्जर है। आपको नहीं पता है, मैंने विधानसभा में गया और अस्पतालों के ट्रामा सेंटर के लिए मांग की, वो भी पूरा हो गया। बनेगा कब? अरे परिस्थिति जो आज है, दिनारा का मतलब बक्सर और कहाँ लोगों को जाना पड़ रहा है। दिनारा का आप अस्पताल देख लीजिए कि सारी, एक ट्रामा सेंटर नहीं है। ट्रामा सेंटर भी का जो है उसकी चूंकि 42 किलोमीटर दूरी पे मोहनिया में ट्रामा सेंटर का टेंडर हो चुका है, लेकिन अब जो है उसको भी हम बोले कि ट्रामा सेंटर लाए कन्वर्ट कर दीजिए कि कोई एक्सीडेंटल केस न जाए। सूरजपुरा में प्राथमिक सड़कों की स्थिति पर बुरा, मतलब 57 रोड दिए हैं। अरे 5 साल में तो भाई महागठबंधन के एमएलए थे, देना ही देना है। 57 रोड दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 57-58 रोड हम दिए हैं और सारा उसका सर्वे है, प्रक्रिया में है। माँ भलनी को पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए मैंने क्वेश्चन किया था, वो भी स्वीकृत हो गया है। उनका विकास तेजी से चल रहा है। मैंने विश्वविद्यालय की मांग, ये महाविद्यालय की मांग की थी, डिग्री कॉलेज की। इसी जुलाई में डिग्री कॉलेज चालू होने जा रहा है सूरजपुरा में। तो देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और लॉ एंड ऑर्डर, तो 3 चीज़ पे, चारों चीज़ पर जबरदस्त फोकस है। अभी कल मैं गया था स्टेडियम के लिए और दिनारा में स्टेडियम का भी निर्माण, यस पिथनी, इसलिए मैंने गया खेल मंत्री के पास। तो बोला कि खेल मंत्री जी, जब अभी केवल हमको आ रहा है उद्घाटन करने के लिए, क्रिकेट मैच का फीता काटने के लिए। अब बच्चे खेत में, चूंकि गर्मी का समय है और गर्मी नहीं होता तो मैच नहीं खेलते। तो मैंने भाषण में बोला कि अब दिनारा के नौजवान अब खेत में नहीं, अब स्टेडियम में अब मैच करेंगे, अभ्यास करेंगे। और आज फीता काट कर आलोक सिंह जिंदाबाद कराना मेरा मकसद नहीं है। दिनारा में स्टेडियम बना के दिनारा विधानसभा के नौजवान कोई सूर्यवंशी बन जाए, वैभव सूर्यवंशी, वो तब मकसद पूरा होगा। मैं आपको खेलने के लिए स्टेडियम बनवा के रहूँगा। और कल ही मैं गया, पत्र भी भेजा हूँ और विधायक निधि से भी, एक पिथनी में है वहाँ स्टेडियम बना हुआ पुराना, उसको और अपने निधि से भी करा के उसको नौजवानों के लिए करना ही है। तो खेल का हो गया, सूरजपुरा में डिग्री कॉलेज खुल रहा है, माँ अश्विनी भवानी पर्यटन स्थल में घोषित हो रही हैं। बात उतना ही बोलिएगा जितना संभव हो सके, क्योंकि ये जब सारा लोग देखेंगे
तो फिर आपसे साल भर बाद सवाल ये करेंगे, जल्दी करवाना होगा ये फिर तो। सारा जो मैं बोल रहा हूँ, हाँ। मैं विधानसभा 2025 में जो बजट सेशन हाँ। में चला, इस सारा मैं क्वेश्चन रेज किया हूँ। क्वेश्चन का जो जवाब आएगा आपको भेज दूंगा। आलोक सिंह की पहचान है कुर्ता पजामा भले पहना हूँ, झूठ बोलने की आदत नहीं है। जो होता है वही बोलता हूँ, और जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ। एक आखिरी सवाल, राजनीति में जब कहा जाता है कि धन बल हावी हो जाता है, क्योंकि एक विपक्ष के लोग यहाँ बैठे थे तो उन्होंने इस चीज़ को कहा कि वाजपेयी जी कहा करते थे कि राजनीति में जब धन बल हावी हो जाता है तो फिर लोकतंत्र में वैसे ही लोग जाते हैं जो धनिक होते हैं, अमीर होते हैं, गरीब लोग नहीं जा पाते हैं। क्या सच्चाई है इस बात की? 243 विधायक हैं बिहार विधानसभा में, वो अपना जो है उसमें डालते हैं नॉमिनेशन में। और ये कौन कहता है विकसित भारत आज कहाँ है और पहले कहाँ था? राजनीति का ये पैमाना नहीं होता है धन बल कहीं भी। किसी आज देख लीजिए ना, 8 MLC गए हैं ना अभी, 8 MLC में से कौन है कार्यकर्ता है कि धन बल वाले हैं? आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, आप ही बता दीजिए ना मुझे। 243 MLA में बता दीजिए ना। मैं आलोक सिंह, पैसा होना कोई अपराध है? किसी के पास भी पैसा होना अपराध है? अगर व्यापार के तरीके से, अगर आपको अगर अच्छे तरीके से ढंग से कोई आप बिजनेस करें, अपराध है। एक घर बहुत में आरोप लगा कि आलोक सिंह टिकट खरीद लिए उपेंद्र कुशवाहा ये से। सब गलत बात। उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नेता हैं जो पैसे से कोई खरीद नहीं सकता है। पार्टी के लिए हम लोग कुछ करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कोई माई का लाल नहीं है। अगर आलोक सिंह 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे और गए थे उपेंद्र कुशवाहा के पास, बोले कि आलोक जी मैंने डिसाइड कर लिया, वीरेंद्र कुशवाहा प्रत्याशी थे। एक कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ता को ही टिकट देता हूँ। अच्छा टिकट मिला है ना हम लोगों को। माधव आनंद 20 साल से, ठीक है। रमेशर महतो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मदन चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष थे, आलोक सिंह संसदीय दल बोर्ड के अध्यक्ष थे, स्नेह मेहता मैडम पहले से कार्यकर्ता थी। बता दीजिए 6 सीट में कि कोई धन बल वाला और कोई उपेंद्र कुशवाहा ऐसे पैराशूट से ला के दे दिए सीधा? बता दीजिए 6 प्रत्याशी में। अब धीरज जी आप ही जवाब दे दीजिए मुझे। मेरे नेता पर कोई इल्जाम लगाता है वो गलत है। आप इस चीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति में धन बल आप एक बार बोला कि दीपू कैसे मंत्री बन गया। हमने पूछा, एक बोला कि अरे भाई एक परिवार में 2 आदमी हो, 2 भाई हो और IAS की परीक्षा हो रही है और दोनों पास कर गए IAS में, तो क्या DM दोनों नहीं बनेगा? उसमें लिखा है क्या भारतीय परिवारवाद की चर्चा हो रही है? उसमें लिखेगा कोई कि नहीं एक भाई से 2 DM नहीं बन सकता है? या भारतीय संविधान में कानून है अगर एक परिवार में 2 लोग लायक है समाज का सेवा करने लायक, तो कहाँ से आप सिविल की परीक्षा लेते हैं, संघ लोक सेवा आयोग लेता है और 2 सगे भाई कंप्लीट कर लिया, तो क्या मैंडेटरी है कि नहीं होगा DM? तो क्या राजनीति में 2 आदमी अगर सेवा करने वाला होगा तो मैंडेटरी है कि नहीं होगा? काम करने वाले की क्षमता दिखना चाहिए, समाज में सेवा करने की क्षमता दिखनी चाहिए। इसके लिए कहीं ये सब चीज़ नहीं है कि नहीं भाई नहीं होगा। कहाँ है? परिवारवाद होता तो बोलते हैं नेता हमारे भाषण में। दीपक प्रकाश जी से अगर वैसा नेता का मेरा प्रेम रहता, पुत्र प्रेम, तो क्या वो भाषण में बोले थे कि पार्टी के लिए हम एक बेटा के लिए विलय नहीं कर सकते हैं? आप सुने नहीं थे आप लोग? बिल्कुल। अच्छा, राजद पार्टी 25 पे आ गई। राजद के अपना एक वोट बैंक है, लालू प्रसाद यादव का अपना एक जनाधार है। विपक्ष को क्या मानते हैं आप लोग कि होना कितना जरूरी है विपक्ष का? देखिए भाई क्या है कि इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गठबंधन धर्म के साथ जो कार्यशैली रहा, बंगाल में परसों देख नहीं लिए, कल 20 MP लिख के दे दिए। राजद का कार्यशैली अभी भी बहुत गलत है। अरे हम लोग पहले बार विधायक थे और विपक्ष का नेता सदन में नहीं। बंगाल में जो हुआ उसको सही मानते हैं? अरे 100 में 100 जनता जो मत दे के देती है। अब मतलब जहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई वहाँ केरल में तो सही है और बंगाल में भाजपा की सरकार बन गई तो गलत है। वही EVM केरल में भी गया और वही EVM पश्चिम बंगाल में। अवैध घुसपैठियों को ला कर भर कर चुनाव। देखिए धीरज जी, हर नेता को, हम लोग तो अभी शुरुआत दौर पे हैं और अपना नेता का अब राष्ट्र रहेगा तब ना आप नेतागिरी करिएगा। हम मान लीजिए विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं, मंत्री बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं, राष्ट्र मेरा नहीं रहेगा तो क्या राजनीति करेंगे? ये लोग क्या करता था? बांग्लादेश से घुसपैठियों को लाना,
ऐसे ही मेरा देश की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर है और सरकार इस पर इतना सेवा दे रही है, इतना समाज के अंतिम पंक्ति तक लोगों को सुविधा दे रही है। ये लोग बाहरी ला के एक वोट के लिए जो है आधार कार्ड बनवा देना, करवा देना, उसमें क्या किए थे? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बस कहा कि घुसपैठियों का जो है वोटर लिस्ट SIS के तहत काट दिया गया। आप ही बताइए कि आपके घर में बाहर का देश का कोई लोग आएगा, आप उसको मानेंगे? और EVM में वोट मिला है बीजेपी को। केरल में कौन EVM था? कैसे वहां कांग्रेस की सरकार हो गई? तमिलनाडु में विजय कैसे बन गए मुख्यमंत्री? तो वहां सही है और कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में गलत है। यहाँ जो 10-10 हजार रुपया आप लोग बंटवाए महिलाओं को, बंटवाए नहीं। अरे भाई आरोप लग रहा है कि 10,000 ने जो है बिहार को इस स्थिति पर ले आया कि कर्मचारियों को पैसा देने के लिए खाता में रुपया नहीं है। अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, पत्रकार हैं और इतना अच्छा अच्छा सवाल कर रहे हैं। 2005 के पहले क्या था और 5 के बाद क्या हुआ है, हम आप ही से पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए। 2005 का घोषणा और रहा सवाल 10,000 का, अभी मेरा एक वीडियो आपको भेजूंगा मैं। एक बच्ची की बकरी मर गई थी, परिवार का बकरी रो रही थी, मैं गया बकरी भी दिया। 10,000 वाला जो है ऐसा योजना काम दिया जो गरीब परिवार अपना छोटा छोटा दुकान। एक तो परिवार बोला कि आलोक जी ये बकरिया जौन बिया ना हमार ATM मशीन बिया, ये 10,000 से खरीदले बने, जैसे तैयार हुई बच्चा दी बेचब तो खट से हमारा का पैसा मिल जाए। बहुत 2 लाख भी जाएगा। और 10,000 से जाके ग्रामीण क्षेत्रों में देख लीजिए कि जिस परिवार महिला को गया है, गरीब परिवार को, उस पैसे से छोटा छोटा दुकान खोल के लोग बैठी है गांव में। चुनाव के समय ही क्यों जरूरत पड़ी? विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जब 10,000 देना था तो उससे पहले क्यों नहीं दिया? चुनाव के समय 2005 से पहले जीविका दीदी का नाम सुने थे आप? 1,40,00,000 जीविका दीदी, जीविका समूह जो आपस में संगठन बना के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से जीविका दीदी को आगे बढ़ाया, महिलाओं को आगे बढ़ाया, त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण लाया, तो उस तरह से 10,000 रुपया का जो है उनको रोजगार करने के लिए दिया। जीविका दीदी था उनके समय 1,40,00,000 जीविका दीदी हो गई हैं। और जाके जीविका दीदी से किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हो, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी NDA गठबंधन को मानते हैं। अब जाके जमीन पे देख लीजिए ना। चलिए चलते चलते एक और बात, उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बना रहे फिर आपसे बोल रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, केंद्र में मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनते हैं तो स्वागत है और मेरी पार्टी मजबूत होगी और हम लोग मतलब कार्यकर्ताओं को जो संतोष होगा, खुशी होगा। शीर्ष नेतृत्व का फैसला के बारे में हमसे प्रश्न ना करें, जो मैं जवाब दे सकता हूं उसको मैं बता रहा हूं। रालोम और उपेंद्र कुशवाहा को डुलाना आसान नहीं होगा। ही कैसे होगा? जिसके पार्टी में आलोक जैसा सिपाही हो, उस पार्टी को हटा दे, दुला देगा। वचन देते हैं उपेंद्र कुशवाहा को। भाई पिछले 5-7 महीना आपने देखा नहीं, हम ही लोग की पार्टी है, आप लोग के माध्यम से विधायकों में टूट, उपेंद्र कुशवाहा के विधायक हुए बगावत, हुए बागी, आप लोग के माध्यम से तो इतना ज्यादा सुर्खियां में जो है। लेकिन आपने हमारा एक बयान सुन लीजिएगा, खिचड़ी का भोज दिए थे, उसमें स्नेहलता मैडम भी गई थी कि हम लोग बोले कि भाई आलोक सिंह का मतलब सोचिए हम टूटने वाले में नहीं है। कैमरे पर आज वचन है उपेंद्र कुशवाहा से कि एक राजपूत वचन देता है कि रालोम को विलय नहीं होने देगा, रालोम को टूटने नहीं देगा। हर फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, चाहे जो भी फैसला अपने तरफ से बताइए। आलोक सिंह के तरफ से आजीवन अपने नेता के साथ, चट्टानी व्यक्ति के साथ वचन दीजिए। वचन है मेरा ये। हम तो क्या बोलते हैं, रालोम को टूटने नहीं देंगे। अब एक सुने है कि नहीं, आप ये बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, रालोम को आप टूटने नहीं देंगे, बिल्कुल ये वचन है। बिल्कुल नहीं सुने है, रामायण नहीं सुनते हैं कि नहीं? रघुकुल रीत सदा चली आई, या प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन आप ना जाई वचन खुल के कहिए ना कि मैं जब तक हूँ रालोम को टूटने नहीं दूंगा, रालोम का विलय नहीं होगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि मैं आपकी बात को दोहराता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी फैसला होगा उसके मैं साथ में चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहूंगा। मैं कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा कि नहीं, कल कोई डिसीजन होगा, मैं उस डिसीजन के साथ में हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुलकर बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला जो है उसको मैं स्वीकार करूंगा और उसके साथ मैं खड़ा रहूंगा। चलिए, तो बतौर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी होती है अगर वो सही से निभाते हैं और वो अगर आने वाले दिनों में बेहतर फैसला लेते हैं कि भाई रालोम की मजबूती और चाहिए, तो आलोक सिंह उसके लिए लग जाएंगे। लेकिन
रालोम को झुकने नहीं देंगे। विलय का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। बात दीपक प्रकाश के मंत्री बनने की रही तो वो मंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। राजनीति में जो चीज़ें दिखती है वो होती नहीं है और जो चीज़ें नहीं दिखती है वो कभी कभी हो जाती है। यही आलोक सिंह से बातचीत हुई है। तो फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।